हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और आज के सेशन में मैं आप लोगों को एसएससी जेईई एग्जाम के बारे में बताऊंगा। कितनी वैकेंसी आती है इसके अंदर, कितना इसका कट ऑफ जाती है, किस तरह से यहाँ पर देखोगे तो कितने स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्म भरते हैं और कितने एक्चुअल में एग्जाम देने जाते हैं। ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर करने वाले हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को ना एक रफ आइडिया लग जाएगा कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि सच में अभी करंट में बैठ के क्या कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे और किस लेवल की आप लोग को यहाँ पर तैयारी कर देनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि मोड ऑफ एग्जाम कैसा रहता है। मोड ऑफ एग्जाम आप लोग का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है। सीबीटी आप लोग का यहाँ पर होने वाला होता है। दो पेपर आपके होते हैं, पहले प्री का होता है, प्री के अंदर जब आप लोग क्लियर कर जाते हैं तो फिर आपको मेंस का एग्जाम देना होता है ना। मेंस के अंदर जब आप लोग सिलेक्ट हो जाएंगे तो फिर फाइनल जाके आप लोग को यहाँ पर डिपार्टमेंट मिल जाता है। ये आप लोग का पूरा प्रोसेस रहता है। इस एग्जाम में बता दूं, जो पेपर 1 रहता है या प्री का जो पेपर रहता है उसके अंदर 200 क्वेश्चन आते हैं और 200 मार्क्स के होते हैं, है ना, जिसमें 100 क्वेश्चन नॉन टेक के रहेंगे। नॉन टेक के अंदर जीके आती है और रीजनिंग आती है। जीके आपकी 50 मार्क्स की और रीजनिंग आपकी 50 मार्क्स की, है ना। बाकी 100 मार्क्स की आप लोगों को सिविल इंजीनियरिंग या टेक्निकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। 2 घंटे का पेपर होता है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपको जनरली देखने को मिलती है। पेपर 2 की बात करूं तो सीबीटी होता है आप लोगों का। सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बात करें तो जो भी आप लोग की स्ट्रीम है, स्ट्रीम से रिगार्डिंग आप लोगों से यहाँ पर पूछा जाएगा सब्जेक्ट। 100 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 3 मार्क का होता है। 300 मार्क्स आप लोग के यहाँ पर टोटल बन जाते हैं ना। 100 क्वेश्चन होता है 300 मार्क्स के। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। 2 घंटे का आपको यहाँ पर पेपर देखने को मिलता है ना। ये तो बता दी मैंने आप लोगों को यहाँ पर जनरल बात एसएससी जेईई के बारे में। अब सर पेपर तो आपने बता दिया, अब आप ये बताओ वैकेंसी कितनी आ रही है। तो देखो वैकेंसी के बारे में बात करें तो वैकेंसी जो है आप लोगों की घटती बढ़ती आती चलती रहती है ना। अगर मैं बात करूं पिछले 2-3 सालों की तो देखो 2020 में जो वैकेंसी आई थी वो 541 के आसपास थी। अगर मैं बात करूं आप लोगों से 2022 की तो 2022 में बहुत अच्छी वैकेंसी थी। अगर लगभग बात करें तो 2140 वैकेंसी के आसपास आपको देखने को मिलेगी, जबकि यहाँ पर 1150 वैकेंसी के आसपास आपको 2023 में देखने को मिली थी। ठीक है, इस साल सर कितनी वैकेंसी आ सकती है। तो देखो एक ना आर्टिकल पब्लिश हुआ है न्यूज़पेपर के अंदर, उसके अकॉर्डिंग, उस सोर्स के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं तो 1000+ वैकेंसी जो है इस साल भी आने वाली है। तो इस साल ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कम आपको देखने को मिलेगा। 1000+ वैकेंसी आपको इस साल भी देखने को मिल सकती है ना। बाकी जो भी फाइनल डाटा रहता है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर अपडेट कराता रहूंगा। इसके बाद बात करें कि सर ठीक है इतनी वैकेंसी आती है, सर नंबर ऑफ फॉर्म कितने आते हैं बता दो। तो नंबर ऑफ फॉर्म अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे लगभग आपको यहाँ पर 6 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 6.5 लाख इसके आसपास आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो देखो 2022 में अगर बात करूं तो 6.5 लाख के आसपास फॉर्म थे। 2023 के अंदर बात करूं तो 5.5 लाख के आसपास फॉर्म आपको यहाँ पर देखने को मिले थे। इतने फॉर्म आप लोगों के एसएससी के अंदर आ जाते हैं। एसएससी के थ्रू इतने फॉर्म तो आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, है ना। अब बात करेंगे सर सिविल के अंदर, सिविल के फॉर्म्स है ना, ये बता दो सिविल इंजीनियरिंग के फॉर्म्स मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अब बात करते हैं सर इतने तो फॉर्म आए, स्टूडेंट सच में कितने अपीयर हुए एग्जाम के अंदर। तो एग्जाम के अंदर अपीयर हुए थे आप लोग के यहाँ पर 3,10,000 के आसपास, है ना। देखो दोनों साल का यही है। जब 6.5 लाख फॉर्म आए थे तब भी आप लोग देखोगे तो 3,09,000 स्टूडेंट अपीयर हो गए थे। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं जब 5.5 लाख आए फॉर्म तब भी आप लोगों को 3,10,000 के आसपास देखने को मिलेगा, है ना। तो लगभग बात करूं तो 3 लाख के ऊपर तो आपका कंपटीशन चलता ही आ रहा है ना। 3 लाख के आसपास तो आपका कंपटीशन ही है जो कि एक्चुअल के अंदर आप लोग यहाँ पर अपीयर होने वाला एग्जाम के अंदर। तो ये थोड़ा अच्छा खासा ध्यान रखना। वैसे भी 4-5 शिफ्ट के अंदर पेपर आप लोग यहाँ पर होने लग गया है। लगभग 3-4 लाख बंदा तैयारी कर रहा है। और वैकेंसी की बात करें तो 1000 वैकेंसी आप लोग यहाँ पर रहती है ना। थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पर अच्छे से आप लोग को फोकस करके चलना है उन सब्जेक्ट्स के ऊपर जिनका वेटेज बहुत अच्छा रहता है ना। तो थोड़ा सा है ना आप लोगों को अच्छे से स्ट्रेटेजी अपनी बना लेनी है। फिलहाल आपके आगे बात कर लूं कि सर सिविल इंजीनियरिंग के अंदर सर प्री जो है कितने लोग यहाँ पर पास हो पाते हैं, तो मैं बता देता हूँ कि लगभग 9 गुना जो है ये लगभग ले लेती है एसएससी, है ना। तो जैसे लास्ट टाइम अगर बात करूं 2023 के अंदर 1150 वैकेंसी के आसपास थी, तो लगभग 10,000 के आसपास जो है स्टूडेंट इन्होंने प्री के बाद क्या कर लिए थे, पास कर दिए थे, है ना। अगर बात करूं 2022 की तो ज्यादा वैकेंसी थी, 2000 के आसपास थी। तो लगभग 15,000 के आसपास आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो कि क्वालिफाई हो गए थे पेपर 1 के अंदर। ये सिविल इंजीनियरिंग वालों के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। वैसे सेम तरह से आप लोग का यहाँ पर ये चेंज होता चला जाता है। अब 9 गुना के आसपास ये ले लेता है, 8 गुना 9 गुना के आसपास ले लेता है। बात करूं पेपर 2 में तो पेपर 2 के अंदर तो ये फाइनल वही लेता है जितनी वैकेंसी आई है। जैसे कि लास्ट टाइम देखो 2140 आई थी, तो 21 से 40 का ही आप लोग यहाँ पर देखोगे जिनका सिलेक्शन हुआ था। 1145 से 1145 ही लिया इन्होंने, है ना। जितने इनके वैकेंसी आती है उतने स्टूडेंटों को लेते हैं, है ना। वेटिंग लिस्ट नहीं होती है एसएससी में। मैं आप लोगों को यहाँ पर ये भी बात क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अगर बात करें सर कट ऑफ कितनी जारी होती है, सर 3 लाख बच्चा दे रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर कट ऑफ क्या बहुत ज्यादा जारी नहीं, देखो कट ऑफ आपको ज्यादा नहीं देखने को मिलेगी प्री की। मेंस की कट ऑफ तो आप लोगों को लगभग बात करूं तो 350 के आसपास जाने लग गई, है ना। अगर जनरल कैंडिडेट की बात करूं 350 के आसपास जाके उसको अच्छा डिपार्टमेंट मिलता है। अगर एक अच्छे डिपार्टमेंट की बात करें तो 350 के आसपास उसको नंबर लाने पड़ते हैं। सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं, है ना।
बाकी फिलहाल मैं आप लोगों को प्री की कट ऑफ दिखा देता हूं, मेंस की कट ऑफ हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि फिलहाल पेपर जो है प्री का नजदीक है हमारे पास, है ना। तो प्री की अगर यदि आप लोग देखोगे तो प्री की जो कट ऑफ गई है रिसेंट ईयर्स के अंदर वो 110 के आसपास गई है। सर पहले इतनी ज्यादा जा रही थी 117, 127, 123, बाद में ऐसा कैसे हो गया? तो इसका डिपेंड करता है कि सर कितनी पोस्ट है, वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है ये सब कुछ। दूसरी बात डिपेंड करता है पेपर की क्वालिटी कैसी थी, मतलब आई मीन से मॉडरेट लेवल की जीके आई थी, पहले इजी लेवल की रीजनिंग चल रही थी, और पेपर जो था टफ आया था, इजी आया था, मॉडरेट लेवल का आया था, उन सब के ऊपर डिपेंड करता है कि पेपर कैसा है, वैकेंसी ज्यादा है कम है, उस हिसाब से ये चीजें क्या करती रहती है, फ्लक्चुएट करती रहती है प्री की कट ऑफ, है ना। लेकिन अगर यदि आप मेंस की कट ऑफ देखोगे तो मेंस की कट ऑफ तो अच्छे खासे नंबर आपको 350 के आसपास चाहिए होते हैं, उसके बाद जाके आप सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के ऊपर बात कर सकते हैं कि सीपीडब्ल्यूडी मिलेगा हमें, है ना। और ऑब्वियस बात है तैयारी कर रहे हो तो सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट के लिए आप लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हो, है ना। तो ये बातें आप लोगों को याद रखनी है कि कट ऑफ जो जा रही है, कट ऑफ तो बहुत कम जा रही है प्री की, लेकिन जो मेंस की कट ऑफ के साथ प्री के नंबर भी जुड़ जाते हैं, इसलिए प्री का भी बहुत अच्छा खासा महत्व है ना। तो अच्छे से तैयारी करना जब भी प्री की तैयारी करो। अगर यदि आप लोगों को तैयारी करनी हमारे साथ तो आप जुड़ सकते हैं हमारे बैचेस के अंदर। उसके लिए आप लोग इन पर्टिकुलर नंबर के ऊपर आप लोग क्वेरी कर सकते हैं। महापैक के अंदर आपको ईएसी गेट एजेई मिल जाता है विद ऑल पीवाईक्यू सॉल्यूशन, है ना। ईएसी के पीवाईक्यू से मिल जाते हैं आपको, इसमें गेट के पीवाईक्यू से मिल जाते हैं, और एसएससी जे के पीवाईक्यू से मिल जाते हैं, और फुल कोर्स तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। जो डिटेल के अंदर हर एक सब्जेक्ट तो पढ़ाया हुआ है। ये सारे के सारे जो कोर्सेज हैं ये आपके वीडियो कोर्सेज है, मैं पहले बता देता हूँ, है ना। बाकी आप लोग स्टेट वाला भी ले सकते हैं, स्टेट वालों के लिए प्राइसेस अलग है। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर इंक्वायरी कर सकते हैं इन पर्टिकुलर नंबर पर। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अगर यदि कोई और डिटेल अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर बोल सकते हैं, दोस्तों को शेयर कर दें ताकि उनको पता लग जाए कितनी वैकेंसी आ रही है, क्या किस तरह से रहता है पूरा मामला। मिलते हैं बाकी अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।